नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं आप सबके पसंदीदा जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, कहते हैं जो जीवन होता है वो अनवरत चलने की प्रक्रिया है और इसमें जो घटनाएं घटती हैं वो भी लगातार घटती रहती हैं और इसका हमसे कभी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट सरोकार होता ही है। इन दिनों की अगर बात की जाए तो माहौल है चुनावी और समझदार समझते हैं कि इसका हम पर भी सीधा असर पड़ता है। तो वहीं जो नासमझ उन्हें लगता है कि हमको क्या हो रहा है तो होता होगा, देखा जाएगा, वोट दे देंगे, हमें तो वही करना है जो हम करते रहेंगे। लेकिन इस चुनावी माहौल का क्या कुछ हम पर असर पड़ने वाला है? ये ज्योतिषी आधार पर कौन से ग्रह और नक्षत्र होते हैं जिनके चलते ये जो वातावरण है, चुनावी वातावरण है, इसका आने वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? किस ओर ऊंट करवट बदलेगा? क्या कुछ आने वाले समय में अब माहौल में, वातावरण में, स्थितियों में परिवर्तन होगा? ये जानने की कोशिश करेंगे हम पंडित जी से। पंडित जी, जिस तरीके से अपने दर्शकों को मैंने बताया, चुनावी माहौल है, कैसे चल रही है ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति? इस बार जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जी, बहुत सालों से चुनाव आपने देखे, बहुत बार चुनाव के परिणाम भी देखे जी, प्रत्याशियों को देखा, आरोप प्रत्यारोप देखा, सारा सब चीज देखा। इस बार कुछ भिन्नता है। अच्छा जी। बहुत कम आपने देखा होगा कि कहीं का राज्यपाल और उसको बीच में इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ा जाए। जी, आगरा देहात से श्रीमती बेबी रानी मौर्य चुनाव लड़ रही है। वो दलित वर्ग की महिला जी, मेयर भी रह चुकी हैं। कानपुर महानगर में असीम अरुण जी पुलिस कमिश्नर, एडिशनल डीजीपी का पद है। जी, जी, उन्होंने इस्तीफा दे करके कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, राजराजेश्वर जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी वर्तमान में अधिकारी, बड़े अधिकारी। ऐसे अनेक नाम, अनेक चीजें हैं जो कई बार के चुनाव से आपने भिन्न देखे। जी हाँ, ये सहज नहीं है। ऐसा होना था इसलिए हुआ या इसके पीछे भविष्य की रचना है? ग्रह और नक्षत्र सभी को प्रभावित करते हैं। हर आदमी, हर राजनीतिक व्यक्ति अपने तरह से सोचता है, अपने तरह से क्रिया करता है और अपने तरह के ही परिणाम चाहता है। जी, कभी होते भी हैं, कभी विपरीत होते हैं। तो कहता है, जे विद राखे राम ते विद रहिए। बिल्कुल, फिर मजबूरी हो जाता है ये कहना। जी, वो संतोष करता है। कभी किसी तरह की दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते। अब अगर एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ज्योतिषी विश्लेषण, तो बहुत वर्षों बाद 1 महीने में सभी 9 के 9 ग्रह बदले। ये वर्षों बाद की स्थिति आई है। जी, अनेक वर्षों के बाद 30 महीने में शनि एक राशि से दूसरे राशि में जाता है। 29 अप्रैल को शनि मकर से कुंभ में जाएगा, राशि परिवर्तन। 18 महीने में राहु और केतु बदलते हैं। जी, 12 अप्रैल को जो है वृष से मेष में और वृश्चिक से केतु तुला में जाएगा। 13 महीने में, 12-13 महीने में बृहस्पति बदलता है एक राशि से दूसरे राशि में। वह कुंभ से मीन में 13 अप्रैल को जाएगा। बाकी शुक्र महीने में 45 दिन में
20 दिन में 30 दिन में बदलते हैं, सूर्य 30 दिन में बदलता है, बुध बदलता, मंगल 45 दिन में बदलता और चंद्रमा 30 घंटे में बदलता, तो ये सब कुछ बदलेंगे जी। इस प्रकार से ये सामान्य घटना नहीं है। इस वर्ष का राजा शनि है और मंत्री वर्ष का जो वर्ष कुंडली बनती है जिस पर पूरे वर्ष का, वह है बृहस्पति। जी जी बिल्कुल। उत्तर भारत में क्या, संपूर्ण देश के अंदर जातीय आधार पर चुनाव होने लगे, मुद्दे पर नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे देश के अंदर हैं जिन्होंने बड़े शहर नहीं देखे, बड़े शहरों में रहने का सपना उनका कभी नहीं पूरा हुआ। बहुत सारी सुविधाएं हैं, दूर दूर तक उनको सुविधा का, मुझे अभी कुछ गांव के लोगों से, अपने गांव के लोगों से मिलना था। सर्दी भीषण थी, कुछ लोग दुर्गा वर्षा विद्यालय के लिए थे। जी जी। तो मैंने कुछ जैकेटें खरीदी और उन लोगों को, उनमें से एक सज्जन रोकर के रोने लगे जिनकी काफी उम्र थी। बोले मैंने आज तक तो इतनी ऐसी जैकेट ही नहीं पहनी, इतनी भावुकतावन उनके साथ। एक 75-76 वर्ष का व्यक्ति ये भाषा बोले, मन को पीड़ा हुई। हम बहुत बड़ी चीजें दुनिया को दे रही हैं। जी जी। इस देश को चलाने वाले, प्रांतों को चलाने वाले एक दूसरे पर, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, बहुत साधन संपन्न लोग हैं, बहुत सामान्य भी होंगे, लेकिन उन्हें उन लोगों की तरफ भी ध्यान देना होगा जिनके जीवन में खुशी के कुछ क्षण भी नहीं होते। उनको एक सामान्य जैकेट ऐसा मिला हो जैसे कोई विधायक का पद मिल गया हो। जी। उनकी आंखों में चमक, जिस तरह से मुझसे लिपट करके उन्होंने खुशी व्यक्त की, तो मुझे लगा कि सभी लोगों को, जो जिनको जानते हैं, अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उनकी मदद करें। मैं तो खैर परमात्मा की, कुछ हनुमान जी की कृपा है, ऐसी है, कुछ न कुछ करता ही रहता हूं जो अपनी सामर्थ्य है, लेकिन इतना स्पर्श मन को भावुकता में लाने वाला क्षण शायद कभी कभी देखने को मिलते हैं। जी। ज्योतिष का विद्यार्थी हूं तो दृष्टि ज्योतिष पर गई। क्यों? तो लगा कि इस वर्ष का राजा शनि और मंत्री बृहस्पति है। जातियों का ग्रहों के साथ भी संबंध है। दलित वर्ग का प्रतिनिधि, यद्यप भगवान सूर्य के पुत्र है शनि, लेकिन उन्होंने प्रतिनिधित्व जो है शोषित समाज, दलित वर्ग का किया। जी जी। बृहस्पति सत्ता पक्ष और ब्राह्मण धार्मिक व्यक्तियों का, पूरी की पूरी जहां कहीं भी लड़ाई हो रही है, दलित मतों को और ब्राह्मण मतों को खींचने की बात कही जा रही है। क्यों? जी। इस बार की अगर चुनाव की बात की जाए तो बिल्कुल, अगर कहीं नहीं कहीं ये आश्चर्य है तो ग्रहों का है। जी। उससे पहले भी इस देश में दलित रहे, ब्राह्मण भी रहे, लेकिन पूरा का पूरा फोकस जी जी
कि नए प्रतिनिधि बनाए जाएं, नए लोग लाए जाएं जिनको, और जब नए लोग लाए जाएंगे दलित और ब्राह्मणों से, तो उनको कुछ जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। हाँ, आप क्या कह रहे, कुछ कह रही थी? और बड़ी बात यह कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि वाकई में सहज नहीं है इस बार, जिस तरीके से आपने 2 नाम भी लिए, उनका उदाहरण भी दिया, तो असामान्य तरीके से वो इस मैदान में एक तरीके से उनको लाया गया है और शामिल किया गया है। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं पंडित जी, ये तो सिचुएशन हो गई कि इस बार कुछ चीजें हैं जो चुनाव में काफी अलग है, इस बार ये अलग हमें देखने को मिल रहा है। इसका परिणाम क्या रहेगा? आपने ग्रहों का भी जिक्र किया, कौन इस बार हमारे शनि का जिक्र किया, आपने बृहस्पति का जिक्र किया, और किस तरीके से उनको जातियों से भी जोड़ा गया है। चुनाव पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? चुनाव में बहुत आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। हर आदमी, अगर आप समाचार पत्र या टेलीविजन के किसी भी कार्यक्रम को देखें जी, तो जो राजनेता है, हाँ, जिस पार्टी का, उसको लगता है कि सारे उसके अधिकार क्षेत्र में है इतनी सीटें लाना। अपना किसी की भी 300 से कम सीटें नहीं है। हाँ, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे सपा की हो, और चाहे भाजपा की हो। जी, तो सबको 300 तो नहीं मिल सकती ना। बिल्कुल, लेकिन दावे लगातार किए जा रहे हैं। और राजनेता को दावे करना भी चाहिए, क्योंकि शनि लोकतंत्र का कारक ग्रह है जी, और चंद्रमा है जनता का कारक। चंद्रमा 30 घंटे में बदलता है, और जब चंद्रमा बदलेगा तो आपकी बात का असर होगा या नहीं होगा। लगातार अगर आपको उसको अपनी बात बताते रहेंगे तो जनता पर उसका असर होगा। ऐसा नहीं आपके दावे जो हैं वो उसका असर नहीं होगा। हाँ, उसका असर होगा। आप अगर लगातार कहते हैं कि हमको 400 सीटें, 403 में 400 सीटें भी मिल रही हैं, कह सकते हैं, पार्टी के मुखिया हैं, पार्टी के कुछ भी हैं, तो आपको कहने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। लेकिन आपके कार्यकर्ता में मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल, और यह कार्यकर्ता के मनोबल के साथ साथ आप उस दिशा में जुट जाते, उनके प्रदर्शन पर भी इसका असर पड़ता है। हाँ। जी, तो इसमें कहने में, उसके बाद में आप तुरंत जिस दिन रिजल्ट निकलते हैं तो आप एक शब्द हर चुनाव के बाद में आता, हाँ, कि जनता का जनादेश स्वीकार है। जी, आरोप किसी पे लगाएं, हाँ, लेकिन अंतिम वाक्य ये होता है। तो जनता का कारक ग्रह जो है वो है चंद्रमा जी, और चंद्रमा की प्रतिक्षण स्थिति बदलती है। आज आप जो सोच रहे हैं कि आज ये वोट मेरा पक्का है, वो जिस दिन मतदान है उस दिन तक पक्का रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं जी। इस बार बहुत चीजें बदलेंगे और बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम निकलेंगे। यानी कि ना सिर्फ चुनाव रोचक होने वाला है, बल्कि परिणाम भी कहीं ना कहीं रोचक होगा, आश्चर्यजनक होगा। आपने 2 चीजों का जिक्र किया, लोकतंत्र और जनता। लोकतंत्र का कारक शनि को ठहराया आपने और जनता का कारक चंद्रमा। इन दोनों में किस तरीके से फर्क किया जाएगा, क्योंकि लोगों से ही तो लोकतंत्र है और लोगों से ही जनता है पंडित जी। शनि जो है न्यायप्रिय है। जी जी भारत का लोकतंत्र पूरी तरह से न्यायप्रिय है जी। पिछले 47 से और आज तक का जो है, जो कि अच्छी बात है जी। ये सबसे मजबूत है। हाँ। क्योंकि स्वतंत्र भारत की जो लग्न है वो वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न का जो कारक है वो है शनि। और शनि जो है कर्क में, माने चंद्रमा की राशि में है। तो जब चंद्रमा की राशि में है तो जो चंद्रमा की राशि जनता की राशि पे, तो यहाँ लोकतंत्र हमेशा सुरक्षित रहेगा। इस देश का लोकतंत्र समाप्त नहीं होगा। जैसे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कई बार संकट में आया है। कई देशों में हमसे बाद में जो आज़ाद हुए वहाँ भी लोकतंत्र पर तमाम सारी चीज़ें हुई। तो हमारे देश में पहली चीज़ तो लोकतंत्र समाप्त नहीं होगा जी। क्योंकि शनि न्यायप्रिय है और दंडाधिकारी भी है। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री चुनाव हार सकता है जी। और हारा भी। ये लोकतंत्र है।
बिल्कुल सही कहा। श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव यहाँ प्रधानमंत्री के हैसियत से लड़ी, हार गई जी। तो ये लोकतंत्र मतलब कितना कठोर लोकतंत्र है कि कम से कम प्रधानमंत्री के साथ तो न्याय करता, कुछ सीटें कम देता, ज्यादा देता, कुछ भी करता, लेकिन नहीं, वो कहीं से भावुक नहीं है। आपके दिमाग में अगर ये गलत फहमी है कि हम अपने शब्द जाल में शब्दों के माध्यम से किसी को प्रभावित कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। ये भारत है। जनता भावुकता में 3 दिन से अधिक नहीं रहती है, 30 घंटे से अधिक नहीं। ये बड़ी ही व्यवहारिक बात आपने कही कि अगर शब्दों के जाल से या भाषण के जरिए आप किसी को सम्मोहित कर सकते हैं, आप प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वोट में कन्वर्ट हो, क्योंकि वहां पर जनता अपने आप से फैसला लेगी। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं पंडित जी, इस बार की अगर बात की जाए तो चुनाव जो होंगे वो निष्पक्ष होंगे, मतलब जो परिणाम आने चाहिए सही आने चाहिए, जिस तरीके से जो फैसले जनता को लेने चाहिए, लोकतंत्र एक मजबूत परिपक्व लोकतंत्र की हैसियत से, तो क्या लगता है परिणाम एकदम सटीक और सही आएंगे? देखिए, लोकतंत्र बहुत मजबूत है जी। तो यहाँ की लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी प्रकार पर जो पराजित हो जाता है, एक हमारे यहाँ कहावत, नाच न आए हम आंगन टेढ़ा। जी हाँ। हमको अगर जनता ने वोट नहीं दिया तो हमको आरोप लगाने का अधिकार है, लोकतंत्र है ना। हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, कह सकते हैं। हाँ। यहाँ तो जब 1977 का चुनाव हुआ तो 1977 के चुनाव में ऐसे उखाड़ का फेंका, 2.5 साल बाद 1980 में चुनाव हुए। मैंने शनि एक राशि से दूसरी राशि में गया। तुमने जनता के साथ न्याय नहीं किया, तुमको भी उखाड़ का फेंक दिया जा करके, और फिर से इंदिरा गांधी को सत्ता में ले आया। जी। ये यहाँ का शनि का लोकतंत्र है, न्याय करता है। अगर आप जनता के साथ न्याय करेंगे तो ये लोकतांत्रिक देश आपके साथ न्याय करेगा, आपकी पार्टी के साथ न्याय करेगा। आप जनता को जातियों में बांट करके, धर्म में बांट करके, कुछ चीजें उपहार दे करके, बांट करके कुछ लोगों को तो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन देश को नहीं प्रभावित कर सकते। जी। तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, और लेकिन यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। चुनाव के बाद में बदलेंगे, लेकिन बदल रहे जी परिणाम। तो इसके मतलब तमाम जगह उठापटक होंगे, लोगों की आस्थाएं टूटेंगी, बिगड़ेंगी, बनेंगी, नया सेटअप बनेगा, कुछ स्थायित्व तो आएगा नए लोगों के बीच में, नई चीजों के बीच में। अधिकारियों को भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे। तो अप्रैल और मई के जो महीने होंगे उसमें तमाम पदों में परिवर्तन होने हैं, क्योंकि सभी के सभी ग्रह बदल रही हैं। जी हाँ। और जब परिवर्तन होने हैं, राहु राजनीति का कारक ग्रह है, मेष में आएगा, और उसके मीन में होंगे बृहस्पति। जी हाँ। जरा चित्र देखिए, तो ऐसा लगेगा कि कल इनके लिए बिल्कुल ये तो चुनाव जीत रहे थे, अचानक क्या हो गया। तो जो अभी बीच में तमाम दल बदल हुए हैं, वो अभी अप्रैल तक रोके नहीं जाएंगे। पूरे देश में कहाँ से क्या होगा, ना कि उत्तर प्रदेश के, तमाम देश के तमाम हिस्सों में क्या होगा क्या नहीं होगा जी। लेकिन ये जरूर होगा कि तमाम सारी चीजें अच्छे के लिए परिवर्तित होंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा, उस दिशा में प्रयास होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान मिलेंगे, जहां कहीं के शिक्षा मंत्री बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रीज की तरफ काफी महत्वपूर्ण होगा जी। उनके लिए भी जिम्मेदारी जिनको मिलेंगी वो काफी महत्वपूर्ण न्यायप्रिय कार्य करने के। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ढांचा है, मूल ढांचा है, उसमें बहुत सारा परिवर्तन होगा। चाहे वो टैक्स को लेकर के हो, जनता को राहत मिलेगी, हमारे कृषि क्षेत्र में राहत मिलेगी। हमारी अपेक्षाएं बहुत होती हैं और
हम बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। ये बड़ी जनसंख्या जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायी है जी। हम दुनिया के तमाम देशों में गए हैं, छोटी छोटी जनसंख्या के लोग हैं और वो छोटा भी काम करते हैं तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। हम बड़े भी काम करते हैं। अब जैसे राशन बांटा गया, गरीबों को फ्री राशन बांटा गया, कई महीनों से बांटा जा रहा। वो तमाम सरकारें इस दिशा में प्रयास करती हैं, तमाम सारी चीज़ें देती हैं। इतने में तो कई मुल्कों का राशन काफ़ी दिनों तक चले। बिल्कुल। तो अब आप उनकी स्थिति हमारी स्थिति में, तो देर सवेर अगले 2.5 सालों में, चूंकि सनी 30 महीने तक रहता ना, तो अगले 30 महीनों के अंदर एक काम जरूर होगा कि कोई न कोई कानून ऐसे बनेंगे जिससे जनसंख्या पर प्रभाव पड़े। बिल्कुल। जनसंख्या पर नियंत्रण रखने का प्रयास जरूर होगा। दल कोई हो, कोई भी सरकार किसी तरह का कार्य करे, लेकिन इस दिशा में कार्य जरूर होगा, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा जरूर। और देश आगे नहीं बढ़ता तो लोकतंत्र से लोगों की आस्थाएं टूटेंगी जी। कि दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला लोकतांत्रिक देश है और उस पर लगातार सनी कृपालु है। इंडस्ट्रीज बड़ी, सारी सब चीज़ें बड़ी हैं, सब कुछ बड़ा है। ऐसा नहीं हम कहीं से दुनिया के दूसरे देशों से पीछे हैं। हमारा तमाम सारा ढांचा बढ़िया बन रहा, सारे सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है, इतना ढांचा अगर किसी दूसरे देश को मिलता तो खड़ा हो जाता, खड़े हुए देश। लेकिन हमारे यहाँ तो 2 किलो की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो 2 किलो कुछ ही लोगों तक पहुँच पाई ना। और जब जहाँ 2 किलो बहुत सारे लोगों तक कोई चीज़ें पहुँच सकती थी, 200 टन 200 फलाने, तो वो देशों ने बड़ी तरक्कियाँ की हैं। तो इसमें अगले 2.5 वर्षों में ये जरूर देखने को मिलेगा कि जैसे आपको याद होगा कि जाड़ा होने से पहले इसी चैनल पर इसी जगह हमने कहा था कि अब की सर्दी नंदनी ऐसी पड़ेगी, लोग याद रखेंगे, कि लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी सर्दी, फरवरी आ गई लेकिन सर्दी नहीं जा रही है। अभी आप सर्दी से के प्रति लापरवाह न रहिए। हमने कहा जरूर था, हम भी सर्दी के शिकार हुए, लेकिन हमने जल्दी से अपने आप को ठीक कवर किया। जी। आप भी करी, क्योंकि बुढ़ापा में कहते ना, जाड़ा कहता है कि बच्चों से हम बोली है नहीं जी, जवान लगे मेरे भाई, बूढ़ों को छुड़िए नहीं, चाहे ओढ़े फिरे रह जाए। अरे वाह। तो ये संदेश है, 2 पंक्तियों में आपने संदेश दिया है कि अपना ख्याल रखने की जरूरत है। ठंड का मौसम है अभी भी और इसको गंभीरता से लें। और जैसा कि आपने इसकी हिदायत पहले ही दे दी थी, बहुत पहले ही आपने इसकी एक तरीके से वार्निंग दे दी थी कि क्या सिचुएशन हो सकती है, तो अभी भी आप इसी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। 9 ग्रहों के अब एक ही उसमें आने की बात कर रहे हैं। स्थिति परिवर्तित होगी, सेटअप पूरा चेंज हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि सब कुछ सकारात्मक ही सकारात्मक होगा। लेकिन एक चीज जिस नकारात्मक का आपने जिक्र किया है वो है हमारी पॉपुलेशन। लोकतंत्र है, पॉपुलेशन ज्यादा हो तो ये एक इसे किस तरह से देखते हैं आप? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? क्या इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? देखिए, आम आदमी भी सहयोग नहीं कर रहा है जी। आप सरकार को दोष मत दीजिए। एक बच्चा जब पढ़ता है उससे पूछो क्या करोगे, जी, वो कहता सरकारी नौकरी करेंगे। उसको सरकारी नौकरी मिल गई, जब वो इलाज कराता है तो प्राइवेट में कराता है। बिल्कुल, ये होता है, ये हर जगह की कहानी है। और बच्चों का एडमिशन कराता है तो प्राइवेट में कराता है। जी, नौकरी चाहिए लेकिन सरकारी, लेकिन नौकरी चाहिए सरकारी। जी। ये जो दोहरे लाभ हैं, इस चिंतन को आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। और जब तक आप खुद में अपना परिवर्तित नहीं करेंगे तो सरकार जो आपको दे रही है, आप तक पहुंच रहा है, आपको मिल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि हम इन चीज़ों को लाभ? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सरकार की योजनाएं जो बहुत बड़े हिस्से को पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो आप उसका लाभ कैसे उठा पाएंगे, अपने आप को कैसे खड़ा कर पाएंगे? तो उसके लिए है भारत सरकार को चाहिए कि शिक्षा को
और मजबूत करें, शिक्षा के क्षेत्र में और मजबूती करें। होता क्या, जरा सा कोई बात हुई, स्कूल बंद है। जी हाँ, कोई बात हुई, स्कूल के ये कानून बना दिया, वो कानून बना दिया, वो कानून बना दिया। अब स्कूल के अध्यापक की आप ड्यूटी लगाते हैं गांव-गांव जा करके, तो ये काम करें, वो काम करें सरकारी कर्मचारी की तरह से, तो वो कैसे सम्मान पाएगा अपने बच्चे के प्रति? जी, उसके मन में ये लगता है, अरे ठीक है यार, ये तो अपने गांव के मास्टर जी हैं, उनसे कह देंगे कि कोई जवाब नहीं जाने के स्कूल जाने के, कह देंगे। तो ये जो मानसिकता हम पैदा कर रहे हैं, थोड़ा सा सरकार को भी सोचना चाहिए। आपने उनको सैलरी बढ़ा दी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनको सैलरी से ज़्यादा सम्मान की ज़रूरत है। और जब हमारे देश में सैलरी कम थी और अध्यापक का सम्मान था, तो हमारे एक अध्यापक थे, मैं जात का कर्म से और अपने क्षेत्र का सम्मानी ब्राह्मण परिवार का बच्चा था जी, और वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन मैं उनके पैर तब भी छूता था और जब तक जीवित रहे तब तक उनके पैर छूते थे। ये सम्मान एक शिक्षक के, क्योंकि उन्होंने सम्मान अर्जित किया था। हाँ हाँ, अध्यापक को सम्मान चाहिए, और जब तक आप सम्मान नहीं देंगे, पैसे से सम्मान खरीदा नहीं जा सकता। आज हमारे पास तमाम सारे लोगों का लगातार दबाव आता, पंडित जी आप हमारे कार्यालय का उद्घाटन कर दी, पंडित जी हमारे यहाँ आ जाइए। अब वहाँ दो पक्ष, तीन पक्ष, सारे पक्ष हैं। जाने अनजाने मैंने पहले कई बार ये गलती की, लेकिन अब हमने अपने आप को सुधार किया कि अरे किसके मन में आपके प्रति सम्मान नहीं है, ये तो आपसे जुड़े हुए लोगों को प्रभावित करने के लिए आपको बुला रहा है। ये आपने समझा। तो कम से कम एक सही आदमी के साथ तो जाइए आप। हाँ हाँ, और जब एक सही आदमी के साथ जाइए, ऐसा नहीं है, इस शहर में भी तमाम सारे हमारे स्वजन चुनाव लड़ रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो भारी बहुमत से जीते, और उनके लिए मैं तैयार भी रहूँगा। जी, अगर कहीं उनके लिए वोट मांगने की भी जरूरत होगी तो उनके लिए मैं कहूँगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं कहूँगा। जी जी, या दूसरी जगह करता नहीं, क्योंकि समाज में आप एक सामाजिक प्राणी भी हैं। तो जब सामाजिक प्राणी है तो आपको लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक दूसरे की मदद करना भी आपका ही एक धर्म भी है। जी, ये तो बात हो गई, आपने प्रत्याशियों के लिए कह दिया जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं। चलते चलते जो हमारी जनता है जो वोट देगी और जिनकी बदौलत ही चुनाव का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा, उनको क्या सलाह, क्या नसीहत देंगे? इस उंगली में या जिस भी उंगली में लगाया जाए, चुनाव की स्याही है, उसको आप हमें दिखाएंगे। यहाँ 20 तारीख को वोट पड़ेंगे, अधिक से अधिक लोग करें। हम कोई योजना बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो 2,500 रुपये हमसे मिलने की ही फीस है। जी, फीस ज़्यादा है, इसलिए कम लोग आए हमारे पास, इसलिए फीस ज़्यादा है। जी, क्योंकि हमारा वृद्धावस्था, हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन उस दिन, जिस दिन आप वोट डाल के आएंगे, उस दिन आपके निःशुल्क कुंडली देखी जाएगी। आप वोट डालें, हम आपकी कुंडली देखेंगे, और वो भी निःशुल्क। तो चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसका फायदा तो आपको तब जाकर के मिलेगा जब चुनाव हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे और सरकार बन जाएगी। लेकिन वोट डालते ही आपको क्या फायदा मिलने वाला है, ये पंडित जी ने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, समझा दिया है। इसका लाभ जरूर उठाइएगा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक मैं दुखद बात भी कहना चाहता हूँ जी, हमारी धरती की गौरव लता जी है, आज वो धरती से विदा हो गई। हम तमाम देशों में भी गए, उन देशों में भी लता जी का जो सम्मान है, उनके लोग जो गीत गुनगुनाते हैं, वो उन्हें हमेशा स्मरण करेंगे। और उनके स्वरों से जो ऊर्जा निकली है, उससे संगीत में और नई प्रतिभाएं निकलेंगी। अगर इस देश में उन स्वरों से निकली हुई प्रतिभा लता जी के नज़दीक तक पहुँचेगी,
तो बहुत ऊपर से उनका आशीर्वाद होगा और हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। बिल्कुल, जेएमडी परिवार की ओर से भी लता जी को विनम्र श्रद्धांजलि। और इसी के साथ ही आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।